नमस्कार, वेलकम बैक टू जर्नी बैक टू सेल्फ। और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप अपने जीवन के कहीं ना कहीं ऐसे पड़ाव पर होंगे जहाँ पे आप किसी न किसी एक एस्पेक्ट में ज़रूर सफ़र कर रहे होंगे। चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर हो, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, या इन जनरल शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि लाइफ में मेरे साथ दिक्कत कहाँ पर है। शायद कोई स्वास्थ्य संबंधी आपको दिक्कत हो, लेकिन आपको डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, या आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी आपको परेशान कर कर रखती है, आप इंसोम्निया से सफ़र कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम होगी, तभी आपको ये वीडियो मिल रही है। देवी आपसे बात करना चाह रही हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी चीख है अंदर की, आप जो इतना परेशान हैं, देवी वो सुन रही हैं। कहीं ना कहीं वो आपको दिशा दिखाना चाहती हैं, जिससे आप जो दिशाहीन हो चुके हैं, आपको कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा है, आप अपनी दिशा पकड़ें और जीवन को एक नई गति दें। देवी ये कह रही हैं आपसे कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए देर नहीं हुई होती। जो चीज़ जब आपको सीख कर आगे बढ़नी होती है, वो अपने उसी वक्त पर होती है। तो समय को कोसना, अपने आप को कोसना बंद कीजिए और सही समय का इंतज़ार करना छोड़ दीजिए। आप सही समय को खुद लेकर आइए। चीज़ें अपने आप नहीं हो जाती, होती वो दैवी कृपा से ही है। मैं आप समय लेकर आइए का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप सब कुछ खुद से कर सकते हैं। समय लेकर आने का मतलब है कि अब आपका वक्त आ गया है कि आप प्लीज़ एक्शन लीजिए, ताकि जो यूनिवर्स है वो आपको आपकी लेबर का फ्रूट दे सके। अगर आप कुछ करेंगे नहीं चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए, तो आई एम सॉरी टू से मे बी आप स्टक रहें अपनी इसी साइकिल में। बट यू नीड टू टेक एन स्टेप। आप एक स्टेप लेंगे तो आगे से यूनिवर्स 10 स्टेप लेगी और आपको आपकी उस स्टक एनर्जी से निकाल कर लेकर जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप एक नया जीवन शुरू करें, तो लेट्स सी एंड गेट इनटू दी वीडियो अबाउट दिस। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि दिस इज़ एन जनरल चैनलिंग फ्रॉम देवी माँ। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए चैनलिंग नहीं की गई है। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए चैनलिंग का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष की ऊर्जा से हम जुड़ते हैं और उसे गाइडेंस देते हैं। ये एक जनरल चैनलिंग है, देवी माँ की तरफ से गाइडेंस कलेक्टिव के लिए है। तो हो सकता है कि कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट ना हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वीडियो आपके लिए है ही नहीं। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट होता है और आपको लगता है कि दिस इज़ फॉर मी, और जो मैसेज आपके लिए होगा आपको वो समझ में आ जाएगा। बस आपको अपने अंतर मन की आत्मा को सुनना है, देवी से कनेक्ट करना है। आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरी गाइडेंस में आपके लिए कौन सा मैसेज है, और जो मैसेज आपके लिए नहीं होगा वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए होगा। तो प्लीज़ गाइडेंस को सुनिए, उसे अपने जीवन में लागू कीजिए, और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उससे बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फील फ्री टू स्किप दैट फ्रॉम योर मेमोरी। और प्लीज़ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ पे सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए, या आप सिर्फ अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी से बचने के लिए इस गाइडेंस को देख रहे हैं, कि मतलब आप सिर्फ सुन लें और सुनकर आपको अच्छा फील हो कि देवी ने आपको चुना है, आपको ये गाइडेंस देना चाहती हैं, अगर आप सिर्फ सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आप प्लीज़ अभी इसी वक्त इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। क्योंकि आई वॉन्ट, मैं क्या चाहूँगी, देवी ये चाहती हैं मेरे ज़रिए, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ, वो जो भी आपसे कहना चाहती हैं उसके लिए।
कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो प्लीज़ उसको लागू कीजिएगा अपने जीवन में। एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा अपने जीवन में उनके दिए हुए मार्गदर्शन को अपनाने में या उसे लागू करने में। चलिए, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे माँ, आप कलेक्टिव को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो इस वक्त अपने जीवन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? देवी माँ, हम सबको आपकी ज़रूरत है, हम सबको आपके आशीर्वाद, आपकी उस किरण की ज़रूरत है, उस प्रकाश की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें वो संदेश दें। देवी माँ, मुझे बताएं कि आप कलेक्टिव्स को क्या संदेश देना चाहती हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, जो पहला मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है, इट्स अबाउट प्लीज डू नॉट लूज होप। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने दिमाग में अगर कोई एक डिज़ायर रखी है, आपकी इच्छा है, तो वो दिमाग में ही रहे। हैव फेथ, वॉट एवर यू आर प्लानिंग एंड वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। आपकी उस डिज़ायर पर आपको फेथ रखने के लिए देवी माँ कह रही हैं, क्योंकि वो चीज़ आपको अपनी तरफ बुला रही है। इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको खुद भी चाहती है। अगर आपका कोई सपना है, कोई इफ़ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, मुझे जो सुनाई दे रहा है कि अगर आप किसी कैरियर के एस्पेक्ट में ग्रो करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो हैव फेथ इन दैट। बट सिर्फ उस चीज़ को अपने दिमाग में रखने से, डे ड्रीम करने से भी कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ परेशान होंगे अपनी उस डिज़ायर से कि हो नहीं रही है। आपको प्लीज़ ये देखना है कि अगर वो इच्छा, वो डिज़ायर आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो देयर माइट बी अ रीज़न कि आप शायद उसके लिए अभी फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं। अगर आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं और आपको वो चीज़ दे दी जाएगी, तो देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्सिक्वेंसेस विच माइट बी नॉट इन योर फेवर। So always take this as a positive sign from the universe कि you are not ready yet। आपको अभी और अपने आप को पॉलिश करने की ज़रूरत है। But please do not lose the hope. Please do not stop feeling the things that you want to feel. Please don't stop looking at the things that you want to look at. Okay, sorry फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरा कैमरा गिर गया था। और जो मुझे दूसरी गाइडेंस आ रही है देवी माँ की तरफ से, वो ये है कि प्लीज़ आप अपने स्लीप शेड्यूल को ठीक कीजिए। मुझे ये बार बार दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति है जो रात को बहुत देर तक जग रहा है। देयर माइट बी सेवरल रीज़न्स आपके रात को देर तक जगने के, जैसे कि आपको शायद नींद नहीं आती हो, आप इंसोम्निया से सफ़र कर रहे हो, आपको शायद एंजाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हो। बट अगर आप रात को जगते रहेंगे और फिर दिन में सो जाएंगे जब सूरज निकला हुआ है, तो वो साइकिल हमेशा चलती रहेगी एंड इट विल बिकम अ विशियस साइकिल जो कभी ख़त्म नहीं होगी। एक के शुरू होने से दूसरा शुरू होता है, फिर वो साइकिल चलता जाता है। आप देर में सोएंगे
एंड आई एम कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग कि आप जानबूझकर ये नहीं कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं बहुत, और कि आपको नींद नहीं आ रही है, रात को सब सो रहे हैं, आप सोना चाह रहे हैं, आप फिर भी नहीं सो रहे हैं, और बॉडी थकी हुई है, तो वो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सुबह सो जाएगी। बट यू नीड टू ब्रेक द साइकिल। ये गाइडेंस आप सुन रहे हैं यहाँ क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं अपनी पुरानी ज़िंदगी से जो आप जी रहे हैं। अगर आपको नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है तो आपको नए तौर तरीके अपने जीवन में लाने पड़ेंगे। आई एम नॉट हेयर टू प्लीज़ यू, सो प्लीज़ जस्ट मार्क माई वर्ड्स, ब्रेक द साइकिल। मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ, एंड आई वॉन्ट दैट यू ट्राई। आप हाँ, देवी माँ कह रही हैं कि अगर आज आपको नींद नहीं आती है रात को, तो आप प्लीज़ अपना पूरी तरीके से जतन करें। बिल्कुल परेशान नहीं हो कि मुझे नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस नहीं लें, इट्स ओके। आप जो करना चाहते हैं रात में आप कीजिए, बट हियर इज़ द ट्विस्ट, आपको अगली मॉर्निंग पूरा दिन सोना नहीं है, न दिन में अर्ली मॉर्निंग, न दोपहर में, न शाम को। आपको रात होने का वेट करना है। आप दिन में प्लीज़ कैसे करके अपने आप को पुश कीजिए, आप बात लीजिए, आप अपने आप को इंगेज रखिए किसी न किसी काम से। कहीं दोस्त से मिलने चले जाइए, कहीं घूमने चले जाइए, पर उस दिन आपको सुबह भी नहीं सोना है। आई नो कि बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रेन होगा आपको, क्योंकि आप सोए नहीं होंगे रात को भी और दिन में भी आप नहीं सोएंगे, बट इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रेक द साइकिल। जस्ट गिव इट अ ट्राई। और आप प्लीज़ सोइए नहीं उस दिन, और फिर अपने समय पे रात को आप जल्दी सो जाइए, सोने के लिए लेट जाइए 9:30, 10, 10:30, जो भी आपका अप्रोप्रिएट टाइम है, बट प्लीज़ ऑन टाइम। अब वहाँ पर आप डोपामीन हिट के ट्रैप में मत फंसिएगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। देवी माँ कह रही हैं कि आप प्लीज़ आपको जो भी काम करना है, फ़ोन चलाना है, जो कुछ भी करना है, वो आप शाम तक करिए। खाना खाने, डिनर के पहले तक करिए। डिनर के बाद आपको वॉक करनी है। वॉक करने के बाद आपको फ़ोन वगैरह साइड में इधर उधर रख दीजिए और प्लीज़ सोने के लिए लेट जाइए। आप ऑलरेडी इतना थके होंगे, बस आपको किसी चीज़ में अपने माइंड को इंगेज नहीं रखना है। ना ही मोबाइल पे चैटिंग करनी है, ना कॉल पे बात करनी है, ना वीडियोस देखने हैं, ना मूवी देखनी है, ना ही कुछ भी, ना ही न्यूज़, नॉट एनीथिंग, ना पढ़ाई करनी है। आपको जो कुछ करना है आप प्लीज़ दिन में कीजिए। डिनर के बाद आपको वॉक करनी है। वॉक करने के बाद बिस्तर क्लीन करना है, अपना बिस्तर लगाना है, और आपको सोने के लिए लेट जाना है। थोड़ी देर हो सकता है, अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी इश्यूज़ हैं तो वो ट्रिगर हो सकते हैं, बट आपको आंख बंद करके आप जिस भी डेटी को मांगते हैं उनको याद कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए कि आप सोना चाहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब सो जाएंगे। आप सो जाइए, बहुत अच्छी बात है। और फिर दूसरे दिन से आपको अपना शेड्यूल सही करना है। आप सो जाते हैं, उसके बाद आपको टाइम से उठना है। एक दिन की लिवरेज ले सकते हैं आप, क्योंकि आप 2 दिन से सोए नहीं हैं। उसके बाद आपको रोज़ रात को उसी टाइम पे लेट जाना है, और रोज़ सुबह आप एक अलार्म लगा लीजिए एवरी डे के लिए कि इतने बजे मुझे उठना ही उठना है। नींद कितनी भी कम हो, कितनी भी ज़्यादा हो, क्योंकि अच्छी नींद आने के लिए आपको अभी शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा आपके इस इंसोम्निया को ठीक करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि देवी माँ क्या सजेशन दे रही हैं आपको। अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं एलॉबरेट करके एक वीडियो पूरी तरीके से माँ की गाइडेंस में बना दूँगी। आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो आपको अपनी स्लीप साइकिल ठीक करनी है। आपको सन
से कनेक्ट करना है। जब आप स्लीप साइकिल अपनी अलाइन कर लेंगे नेचर के साथ, तो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। देखिए, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग राइट नाउ, बिकॉज़ अभी आप अपने जीवन के एक ऐसे दौर पे हैं जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू डू, एंड इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, हाउ, कैसे। तो प्लीज़ अभी एक हफ्ता अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए दीजिए। तो देवी माँ कहती हैं कि जब आपका स्लीप साइकिल आप अलाइन कर लेंगे नेचर के साथ, आप सो गए, आप फिर सुबह उठ गए। अब सो गए तो ऐसा नहीं कि 10 बजे तक सोते रहे, नो, यू हैव टू वेक अप अर्ली एंड कनेक्ट विद द सनराइज। आपको सूर्य की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करना है। वो आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने में सूरज की रोशनी बहुत हेल्प करेगी। सुबह जल्दी उठ जाइए, 6 बजे। आप प्लीज़, आपके पास छत है, आप छत पे वॉक करिए, बाहर जाना है आप बाहर जाइए, बट डू वॉक, गिव योर बॉडी अ मूवमेंट की ज़रूरत है आपकी बॉडी को। वॉक कीजिए, वॉट एवर यू प्रिफर, वॉट एवर योर बॉडी प्रिफर्स, जस्ट डू। आप प्लीज़ अभी बहुत स्ट्रेन मत डालिए बॉडी पर, बट ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आई होप दैट आप इसके पॉइंटर्स बना रहे हैं। देवी माँ वॉन्ट्स यू टू डू ऑल दिस इन ऑर्डर टू मेक योर लाइफ बेटर। ये आपने उनसे पूछा है, ये आपने यूनिवर्स से पूछा है, या आपने ये अपनी डीटी से पूछा है। देवी माँ उन सब का जवाब दे रही हैं आपको कि सूरज की ऊर्जा के साथ कनेक्ट कीजिए। सूर्य आपको हेल्प करेंगे डिसिप्लिन मेंटेन करने पे, और कुछ दिन आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा इन ऑर्डर कि आप दिन में नहीं सोएं। दिन में आपको बिल्कुल नहीं सोना है इन ऑर्डर टू आप रात को अच्छे से सो सकें। एक बार जब आपका शेड्यूल ठीक से बैठ जाता है तो आप लिवरेज ले सकते हैं कि आप छोटी सी नैप आफ्टरनून में ले लें, बट अभी नहीं, अभी आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में वापस आइए। मैं देवी माँ से पूछूंगी कि क्या दिक्कत आ रही है जो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज मैं जानना चाहूँगी। मुझे अचानक से बहुत शांति अनुभव करने का मन कर रहा है, साइलेंस। सो प्लीज़ डू अप्रिशिएट साइलेंस इन योर लाइफ। मे बी आप अच्छा फील नहीं करते हैं, या आप स्ट्रेस एंजाइटी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी नॉइज़ेस को अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। इन एनी वे, इन एनी फॉर्म आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ appreciate and give space to this silence in your life. It will help you become more peaceful, more calmer. ज़्यादा नहीं तो आप 10 मिनट के लिए ही, आप जब वॉक कर रहे हैं आप शांत रहिए। मतलब शांत रहने का मतलब नहीं कि सिर्फ बोलना नहीं है आपको, शांत रहने का मतलब आपको कुछ सुनना भी नहीं है कि आपने हेडफोन्स लगा लिए या कुछ भी नहीं। जस्ट यू इन योर प्रेजेंस विद द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, जस्ट बी साइलेंट। और आपको वॉक सुबह बताई मैंने कि करनी है, और आपको शाम को भी सनसेट के टाइम पे भी वॉक करनी है। आप स्टार्ट कीजिए, 5 से 10 मिनट से शुरू कीजिए।
आपको आराम मिलेगा, और आप धीरे धीरे अपनी इस टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा करके बढ़ाइए, क्योंकि एनर्जी बहुत स्टक है आपकी, तो उसका किसी न किसी वे में, पॉजिटिव वे में निकलना ज़रूरी है। और प्लीज़ ट्राई कीजिए, जब तक बहुत ज़्यादा थक नहीं जाएं, आप बिस्तर पे दिन में लेटे नहीं, बैठे रहिए, चेयर पे बैठिए, बट आप लेटिए रात में, क्योंकि आपकी मेन दिक्कत ही आपकी नींद अच्छी या सही ना होना है। आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं ठीक हो जाएगी, आप आधा बैटल वहीं जीत जाएंगे जब आप अपना स्लीप शेड्यूल नेचर के साथ अलाइन कर लेंगे। देवी माँ, आप और क्या मैसेज देना चाहती हैं? ओके, देवी माँ आपसे कह रही है कि जस्ट कनेक्ट टू एनी ऑफ दी स्पिरिचुअल एक्टिविटी। मैं ये जो कुछ भी आपको गाइडेंस दे रही हूँ, प्लीज़ मेक श्योर, आप प्लीज़ ये चीज़ समझिए कि ये मैं अपने दिमाग से नहीं दे रही हूँ। मुझे देवी माँ के सामने बैठी हूँ, उनकी जोत जला रखी है, मुझे जो मेरे को उनसे गाइडेंस आ रही है, उनसे चैनलिंग आ रही है, मैं वो आपको बता रही हूँ। और अगर आप मैसेजेस की बारीकियों को देखेंगे दैट यू कैन गेट कि ग्रास रूट लेवल पे जाकर वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। वो आपको कुछ शॉर्टकट्स नहीं बता रही हैं कि ये कर लो ठीक हो जाएगा, नहीं, आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को आपको ठीक करना ही पड़ेगा। आपको किसी न किसी स्पिरिचुअल फॉर्म एक्टिविटी से जुड़ना है। आप मंदिर जा सकते हैं, रोज़ वहाँ जाकर बैठिए, आप वहाँ पे साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी न किसी एक मंत्र को पढ़िए, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आई डोंट केयर, देवी माँ डोंट केयर, आप उस फॉर्म के टेक्स्ट को पढ़िए। कोई एक मंत्र या आपके रिलीजन में जो कुछ भी होता हो, आप छोटे से ही शुरू कीजिए। आप देवी को मानते हैं तो आप हनुमान चालीसा क्यों बोला मैंने, ओके, उस पर समझ गई मैं कि क्यों बोला। देवी माँ को मानते हैं, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप दुर्गा चालीसा रोज़ पढ़िए, सुबह शाम देवी को फूल अर्पित कीजिए, अच्छा महसूस करेंगे। आप जोत जलाइए उनके सामने, जोत को देखिए, उससे भी बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। मैं आपको एक बार का किस्सा बताती हूँ। मेरी एक दोस्त थी स्कूल में, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे देखकर सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैं छोटी थी, आई गेस 7th-8th क्लास में थी, तब तक मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, बट हाँ, मैं देवी माँ से बचपन से कनेक्टेड हूँ। तो शाम की जोत मेरे घर में मैं ही जलाती थी। जो तुलसी माँ में दिए जलते हैं, और मंदिर में जो दिए आरती होनी होती थी, वो सब बचपन से मैं करती थी, इसलिए मैं बहुत जुड़ी हूँ माँ से। वो मेरी माँ जैसी ही हैं, वो मुझे कभी उनसे जुड़ने के लिए बहुत जतन नहीं करने पड़ते। मुझे लगता है कि शी इज़ अराउंड मी, एंड मैं जहाँ कुछ भी बोलूँगी वो सुनेंगी मेरी बात। तो मैंने अपनी दोस्त को ये बोला कि मुझे जलते हुए दीपक को देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसे देखकर बहुत सुकून मिलता है। और जब मैं अध्यात्म में आई तब मुझे उसके मायने समझ में आए कि मुझे क्यों जोत देखना पसंद था। ये जोत देखने से माइंड बहुत काम होता है। आप जोत आपको नकारात्मकता से दूर रखती है, और बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं। आप चाहें, यू कैन इंटरेस्टेड, आप सर्च कीजिए, आप पढ़िए। मुझे गाइडेंस आई तो मैंने अपने बचपन के उस किस्से को आपसे बता दिया, बट हम थे कि आपको किसी न किसी स्पिरिचुअल फॉर्म
काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी या अपने डेटी से जुड़ने की ज़रूरत है। आप कोई छोटा सा मंत्र लीजिए, आप उसको ही जपिए, बट ध्यान रखिए कि वो कोई ऐसा मंत्र ना हो जहाँ पे गुरु दीक्षा की ज़रूरत हो, गुरु के सानिध्य में करने की ज़रूरत हो। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हनुमान दादा भी बहुत मदद करते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करने में। आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप उस सोर्स से कनेक्ट कीजिए। आई एम गेटिंग अ मैसेज कि प्लीज़ मेरे सामने ये दुर्गा सप्तशती है। ये बहुत पुरानी दुर्गा सप्तशती है। ये मेरे पापा, मेरे पिताश्री जब से देवी माँ के नवरात्रों के व्रत रख रहे हैं, ये तब की किताब है। इफ़ आई कैन शो यू, मैं दिखा सकती हूँ कि इसके पेज कितने पीले पड़ गए हैं। ये बहुत पुरानी है और आई वॉन्ट टू कीप दिस लेगेसी विद मी, इसलिए ये किताब पापा से कह के मैंने ले ली है और हम दूसरी नई किताब घर पे ले आए हैं। ये क्योंकि ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने देवी माँ की साधना अगर एक उपासक के रूप में बोले तो इस किताब से शुरू की थी, तो मेरा बहुत लगाव है इस किताब से। देवी माँ आपसे कह रही हैं कि अगर आपको बहुत नेगेटिव फील होता है, बहुत सेल्फ डाउट है लाइफ में, और इन जनरल इफ़ यू आर फीलिंग लो, यू नीड टू रीड द दुर्गा सप्तशती। अगर आपके पास नहीं है, आप मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है, आप इसे लेकर आइए एंड पढ़ना शुरू कीजिए। यहाँ पे अध्याय हैं, देवी की कथाएं हैं कि देवी ने कैसे असुरों का नाश किया। और धीरे धीरे रेपिटेटिवली जब आप उस पार्ट को पढ़ेंगे, और ट्रस्ट मी, आप जितनी बार पढ़ेंगे आप उतनी बार कुछ नया पाएंगे। इतने साल हो गए हैं मुझे इसे पढ़ते हुए, लेकिन आज भी जब मैं इसे पढ़ती हूँ मुझे कुछ नया मिलता है और मैं ये सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि मैं इतने साल से पढ़ रही हूँ, हमेशा ये अभी तक क्यों नहीं दिखा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑल दीज स्क्रिप्चर्स। ये सब हमें दिया गया है हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू, सो प्लीज़ एम्ब्रेस दिस। देवी इज सेइंग कि दुर्गा सप्तशती आपको हेल्प करेगा अपने अंदर के देवी तत्व को समझने में, अपने अंदर के देवी को जगाने में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर, मेल और फीमेल। देवी इज़ द सोर्स ऑफ क्रिएशन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे शुरू कीजिए, बट प्लीज़ अपने लाइफ में एक एक्टिविटी आप ज़रूर कीजिए इन एनी फॉर्म। आप कोई भजन कीर्तन कहीं से भी जो आपको पसंद हो सुनना, वो कीजिए। अपनी डेटी से जुड़िए। मुझे गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप गणेश जी को मानते हैं तो गणेश जी को सुनिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, उनकी उपासना कीजिए। जिस भी डेटी से आप कनेक्टेड फील करते हैं, देवी कह रही हैं, आप उनसे जुड़िए। हर डेटी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, वो सिखाता है आपको। हनुमान दादा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे शनि देव भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बहुत आप में से लोगों की
शनि की दशा चल रही हो तो आपको मुझे ये मैसेज आ रहा है कि सरसों के तेल का दीप पीपल के पेड़ पे सैटरडे को ऑफ़र करना चाहिए शनिदेव को। उसमें आप काला तिल और 1 रुपए का सिक्का डालकर, आई डोंट थिंक कि अगर आपको ये सब सुपरस्टिशंस लग रहे हों, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं अपने आप से कनेक्ट करने पे, एंड उस मोमेंट में हम कितने ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। ये सब करके आप जितना सुकून पाते हैं, यू कैन नेवर फाइंड दैट पीस वाइल स्क्रोलिंग द रील। जस्ट ट्राई वंस, I'm sorry, try not once. This is the matter of you changing your life. You have to do it consistently. Either you like it or not, but this will help you. Mark my word, she is guiding you, she is with you. Do as what she is saying to do you. She is not saying anything that you cannot do. She is saying everything जो हमें करना चाहिए, वो आपने अपने पैटर्न्स को ख़राब कर लिया है, स्लीप शेड्यूल को या कुछ भी कहने, आप अपने से दूर चले गए हैं। आपको ठीक करना पड़ेगा पहले खुद को, तब जाकर आपकी कोई भी स्लीप मेडिकेशन या एनीथिंग वो हेल्प करेगी। जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को ध्यान से सुनिए प्लीज़, जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को सही नहीं करेंगे, आप पूरी तरीके से सही फील नहीं कर सकते। अपने आप से जुड़िए, और ये सब जो बताया जा रहा है आपको देवी माँ के ज़रिए, वो सब आपको आपके और करीब लेकर जाएगा। चलिए फाइनल कुछ मैसेजेस देखते हैं। मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको देवी की महिषासुर से जुड़ी कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो उनकी महिषासुर पे कैसे विजयी हुई, वो उस कथा को ज़रूर सुनिए। वो आपको शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कथा आपके अंदर कुछ बदलेगी। खोए हुए सेल्फ स्टीम को, कॉन्फिडेंस को, अपनी वर्थ को आप धीरे धीरे पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि देवी इज़ विद इन अस, Mahishasura is also in us in form of our desires and our bad habits, and how we can conquer that. देवी कुछ और अगर आपको कहना है तो प्लीज़ कलेक्टिव को बताइए कि उन्हें अपने जीवन को बदलने के लिए और क्या करने की ज़रूरत है। ओके ओके, आई गेट इट। देवी कह रही हैं कि अगर आप अपने कप को जो ऑलरेडी खाली है, ड्रेन्ड है, उससे दूसरे को और देना चाहेंगे तो आप प्रॉब्लम में ही रहेंगे। यू नीड टू फिल योर कप। आपको अपने कप को भरने की ज़रूरत है। अपने कप को भरने का तात्पर्य नहीं कि घर से कप उठाया और उसमें चाय पानी भर लिया, नो। कप अपने सेल्फ का, आपको अपने आप को फिल करने की ज़रूरत है डिवाइन सोर्स के एसेंस से, और वो सब आप करेंगे जो आपको बताया गया है उन सब से। ओनली देन यू कैन ऑफर एनीथिंग टू एनीवन राइट नाउ। एंड देवी इज सेइंग कि
आप तैयार हो जाइए किसी जंग के लिए। मे बी जो आप गो थ्रू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो आपके वो शत्रु ही हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं। अब उनका सामना आपको अपनी इन नई आदतों के साथ करना है और आपको विजयी होना है। देवी आपको आशीर्वाद दे रही हैं, प्लीज़ बी प्रेजेंट व्हाट आई एम सेइंग, बी सीरियस व्हाट आई एम सेइंग। देवी कह रही हैं विजयी भव। आपको बॉटम ऑफ द डेक इज़ द डेथ कार्ड। एंड प्लीज़ इस बात की गहराई को समझिए। आपको बार बार इस बात पे एम्फेसिस दिया जा रहा है कि आपको अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलना पड़ेगा अपने नए जीवन को शुरू करने के लिए। उससे बहुत तकलीफ़ होगी, आपको तकलीफ़ होगी। जब आप अभी तक भी तकलीफ़ में ही थे ना, इस तकलीफ़ से कुछ बदला नहीं, पर शायद डिसिप्लिन की तकलीफ़ से आपकी जीवन बदल जाए। Number 4 is important. Number 4 is associated with Rahu. You need to distance yourself from social media for a while at least. आपको सोशल मीडिया से, स्क्रोलिंग से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की ज़रूरत है। प्लीज़ अनइंस्टॉल द एप्स विच आर ऑफ नो यूज़। जहाँ पे आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, उन सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल कीजिए। अपनी स्लीप शेड्यूल को ठीक कीजिए। सुबह वॉक पे जाइए, शाम को वॉक पे जाइए। दिन में आपको नहीं सोना है। रात को सोने से पहले फ़ोन नहीं चलाना है। कुछ भी हैवी कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। एंड लास्टली, क्लीन डाइट। अच्छी डाइट लेनी है आपको। स्ट्रीट फूड, जंक फूड, इन सब से अभी दूर रहिए। आप अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में हैं। ए पॉइंट है ये, आई होप आप देख पा रहे हैं। दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ द बी पॉइंट। ये ए पॉइंट है जहाँ पे आप सफ़र कर रहे हैं। आज ये प्रे कर रहे हैं, रो रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, पर कैसे। दिस इज़ द बी पॉइंट जहाँ पे देवी ने आपको आपका मार्गदर्शन किया है। अब इस जगह से इस जगह के फासले को तय करने के लिए यहाँ आप हैं। यहाँ से धीरे धीरे आप यहाँ पहुँचेंगे। पहुँचने के लिए आपको जो बताया गया है वो करना है। आई होप आपने सारे पॉइंट्स को नोट किया हो नोटबुक में। और प्लीज़, अगर आपने सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखा है और अभी फील हुआ है कि इसे आपको अप्लाई भी करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए, स्पीड बढ़ाकर देखिए और नोट्स बनाइए जो जो पॉइंट्स, जो जो गाइडेंस आपको देवी की तरफ से मिली है। प्लीज़, अगर आप इस वीडियो को देखकर सुनकर सिर्फ चले जाएंगे और कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, आप देवी की अवहेलना करेंगे। और देवी को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं या नहीं। मुझे फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे उन्होंने निमित्त चुना कि मैं आप तक ये संदेश पहुंचाऊं। और मुझे फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप प्लीज़ अपने लाइफ को चेंज कीजिए
और वो सिर्फ आप कर सकते हैं। आई डोंट नो यू, I don't know your name, I don't know where you live, what is your religion, I don't know anything, and still I can sense the sadness in your soul, whoever is listening to this video. मैं आपके सोल की दर्द को महसूस कर पा रही हूँ। अभी भी वक्त है, जब जागो तब सवेरा। प्लीज़ 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 इन चीज़ों से शुरू कीजिए, देवी खुद आपको रास्ता दिखाएंगे। सो प्लीज़ वॉट एवर गाइडेंस जो भी दी गई है, फॉलो दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ चैनलिंग, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. Thank you for connecting with Ma, connecting with me, and I hope you will implement all this in your life and see the changes in your life. Thank you for connecting with the journey back to self.